नमस्कार दोस्तों। अगर आपको लगता है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा फेस्टिवल कौन मना रहा है, कौन सा स्लोगन कितने वॉल्यूम में बोला जा रहा है, तो आप बिल्कुल सही प्रोग्राम में हो। क्योंकि इंडिया में नेशनलिज्म एक नेटफ्लिक्स सीरीज बन चुका है और हर हफ्ते नया विलन, नया आउटरीच और पुराने क्राइम्स का स्केप इंट्रो। वो इंडियन स्टूडेंट्स रशिया पढ़ने जाते हैं और यूक्रेन वॉर में मर जाते हैं। एजुकेशन लोन से सीधा बॉडी बैग तक का ये जर्नी इतना स्मूथ था कि सिस्टम ने बस इतना बोला, उनको पता होना चाहिए था। जैसे वीजा फॉर्म में ऑप्शंस होता है इंजीनियरिंग, मेडिकल और बोनस ट्रैक वर्ल्ड वॉर लाइव। हिस्ट्री याद दिलाती है कि वर्ल्ड वॉर 2 में 25 लाख इंडियंस ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़े थे। 87,000 फमाइन में मरे थे और 30 लाख लोग भूख से ही मर गए थे। तब भी हम डिस्पोजेबल थे और आज भी हम जियोपॉलिटिकल का बाय वन गेट वन फ्री ऑफर बने हुए हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले अंग्रेज बोलते थे फॉर द क्राउन और आज हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी मास्टर स्ट्रोक। देश में लोग लिटरली मर रहे हैं, स्टूडेंट्स को गोली मारी जा रही है, इलेक्शन से पहले स्ट्रीट लाशों से भरी है, पर इंडियन पार्लियामेंट और स्टूडियो में बस एक ही इमोशन बैकग्राउंड म्यूजिक बन चुका है कि हिंदू खतरे में है, जैसे वो कोई पिक्चर का ट्रेलर चल रहा हो। त्रिपुरा में 1971 वॉर की बटालियन डिप्लॉय हो चुकी है, जो कभी मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करती थी। हिस्ट्री रिपीट नहीं हो रही है, हिस्ट्री का यहाँ पे रिमिक्स चल रहा है। और सबसे फनी बात यह है कि अगर खतरा इतना सीरियस है तो डिबेट क्यों हो रही है, सिर्फ प्रोटेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक्शन लेने से ज्यादा टीआरपी मिलती नहीं है और आउटरीच में ही स्पॉन्सरशिप बन जाती है और ग्राउंड पे लोग मर रहे होते हैं, पर प्राइम टाइम पे नेशनलिज्म जिंदा रहता है हमेशा। ऐसा में क्रिसमस से पहले सेंटा कैप बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर को हरास किया जाता है, जैसे सेंटा क्लॉज कोई आईएसआई का एजेंट हो और हो बोल के कल्चर इन्वेजन कर रहा हो। वही लोग जो जीन्स पहनते हैं, पिज्जा खाते हैं और व्हाट्सएप पे कैलिफोर्निया से आए हुए फॉरवर्ड शेयर करते हैं, अचानक से एंशियंट कल्चर के रक्षक बन जाते हैं। जीसस से ज्यादा इन्हें सेंटा से डर लगता है, क्योंकि जीसस ने कभी वोट नहीं मांगा, इसलिए उसका फेस्टिवल ऑप्शनल होता है। टॉलरेंस सिर्फ इलेक्शन मैनिफेस्टो तक इनका लिमिटेड होता है, पर फुटपाथ तक सब जायज है। देश में एक तरफ सरकार 5 करोड़ की कस्टमाइज थार बनवा सकती है, जिसमें शायद एसी से देशभक्ति निकलती हो, और दूसरी तरफ एथलीट्स नेशनल चैंपियनशिप के लिए रेलवे के टॉयलेट के पास बैठ के ट्रैवल करते हैं, जहाँ पेट्रोटिज्म के साथ साथ फ्लश का साउंड फ्री मिलता है। और जब वीडियो वायरल होती है तो तुरंत इंक्वायरी बिठा दी जाती है, जो इंडिया में प्लीज फॉरगेट दिस का ऑफिशियल ट्रांसलेशन है। मेडल आता है तो एथलीट देश का बेटा बन जाता है, और जब डिग्निटी चाहिए होती है तो वो बस एक पैसेंजर विद अनकंफर्म टिकट रह जाता है। जब दुनिया एप्स्टीन फाइल की बात करती है तो मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि भाई हमें एप्स्टीन फाइल की जरूरत ही नहीं है। हमारे एप्स्टीन तो जिंदा है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और पैरोल पे मोटिवेशन स्पीकर बने हुए हैं। उन्नाव रेप विक्टिम जब इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करती है तो उसे हटा दिया जाता है, जैसे वो कोई टूरिस्ट हो जिसके पास परमिशन ना हो। रेपिस्ट पावर के साथ घूमता है। राम रहीम और आसाराम जैसे लोग वीआईपी क्रिमिनल बन चुके हैं, और जब ऑपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को फोन करता है तो कॉल अनआंसर्ड रह जाती है, क्योंकि देश में स्टैचू इनॉग्रेशन, इलेक्शन रैली और फॉरेन ट्रिप के लिए इतना टाइम है, पर न्याय के लिए नेटवर्क इशू आ जाता है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया में मुद्दे कम है, प्रॉब्लम ये है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा दर्द प्राइम टाइम के लायक है और कौन सा साइलेंस के लायक है। फॉरेनर हो तो नेशनलिज्म जग जाता है, लोकल हो तो कॉम्प्लेक्स इशू बोल के भुला दिया जाता है, सोल्जर हो तो सैल्यूट मिलता है और सिटीजन हो तो सिर्फ डेटा पॉइंट बन जाता है। और अगर आप ये सब सुन के भी थोड़ा गिल्टी लग रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये कॉमेडी नहीं, ये रियलिटी का अनस्किपेबल एड है। क्योंकि जब तक हम हंस के सच नहीं बोलेंगे, तब तक सच सिर्फ हेडलाइन के नीचे एक छोटा सा फुटनोट बना रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। Please like, share and subscribe and follow the channel.